गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने आपको संज्ञा के बारे में बताया था। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और संज्ञा के तीनों भेदों के बारे में हमने आपको बताया था। अब हम आपको बताएंगे संज्ञा तीन प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान या मन के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसा कि कल हमने आपको बताया था, संज्ञा के बारे में बताया था। और अब हम आपको बताएंगे संज्ञा तीन प्रकार की होती है और तीनों के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो कल हमने आपको बताया था संज्ञा। संज्ञा हमने संज्ञा के तीन भेद बताए थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। संज्ञा हमने बताया था किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या मन के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और हमने आपको बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताया था किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भरत, राम, मधुर, दिल्ली, शिमला आदि। फिर हमने आपको जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताया था। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, देश, नगर, पशु, बालक आदि। अब हम आपको बताएंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जैसा कि हमने देखा था व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और अब हम आपको बताएंगे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। होली की रंगीनी का क्या कहना, इस दिन की खुशी ने वातावरण में प्रसन्नता फैला दी है, हर कोई अपनी धुन में मग्न है, आपसी संबंधों में मिठास भर गई है, कहीं कोई कड़वाहट नजर नहीं आती। यहाँ दिए गए रंगीन शब्द विभिन्न भावों के नाम हैं। यहाँ पे जो रंगीन शब्द दिए गए हैं वो विभिन्न भावों के नाम हैं। रंगीन शब्द जैसे जब आप बुक में देखेंगे भाववाचक संज्ञा, तो जो आपको पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें आप देखेंगे कुछ शब्द रंगीन शब्दों में लिखे गए हैं। जैसे रंगीनी, खुशी, प्रसन्नता, धुन, मग्न, संबंधों, मिठास, कड़वाहट। फिर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ जो रंगीन शब्द दिए गए हैं वो विभिन्न भावों के नाम हैं जो भाव को प्रकट करता है। जैसे खुशी, ये भाव है, हम खुश हैं, हम दुखी हैं, ये हमारे भावों को प्रकट कर रहा है। प्रसन्नता फैला दी है, वातावरण में प्रसन्नता फैला दी है, तो ये भी एक तरीके का भाव है। धुन, मग्न, संबंध, मिठास, कड़वाहट। और इनका ना तो कोई आकार होता है, इनका कोई आकार नहीं होता है और ना ही हम इन्हें छू सकते हैं। इन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। ये जो भाव होते हैं हम इन्हें छू नहीं सकते, इनका कोई आकार नहीं होता है, हम केवल महसूस करके जान सकते हैं कि इसको हम महसूस करके सिर्फ जान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाव किसी प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष, दशा का बोध करवाते हैं। इनके वचन नहीं बदलते हैं। जो भाववाचक संज्ञा होती है इनके वचन नहीं बदलते हैं और ये किसी प्राणी, वस्तु आदि के गुण या दोष, दशा का बोध करवाते हैं, तो हम इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो शब्द प्राणियों, वस्तुओं
या स्थानों के गुण, दोष, दशा या भाव के नाम आदि का बोध कराएं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के गुण, दोष, दशा या भाव के नाम आदि का बोध कराएं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। अब हम आपको कुछ उदाहरण के बारे में बताएंगे जो कि भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि लंबाई, अक्षाई, वीरता, कायरता, मोटापा, गर्मी, प्यास, थकावट, निंदा, गुस्सा, मिठास, दुश्मनी, आनंद आदि। ये सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ना तो हम इनका कोई आकार नहीं होता है, हम इनको छू नहीं सकते हैं, हम केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे लंबाई, अच्छाई, वीरता, कायरता, मोटापा, गर्मी, प्यास, थकावट, निंदा, गुस्सा, मिठास, दुश्मनी, आनंद आदि। ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम आइए देखते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करते हैं, कैसे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द मूल शब्द नहीं होते हैं, इनका निर्माण अन्य शब्दों से होता है। यदि हम ध्यान से देखें तो ज्ञात होगा कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे इन शब्दों से, आइए हम देखते हैं इन शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाती हैं। तो हम जातिवाचक संज्ञा से कैसे हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, हम इसके बारे में आपको बताते हैं। कैसे जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चा। जातिवाचक संज्ञा है बच्चा। जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे है बच्चा। अब हम बच्चा से भाववाचक संज्ञा क्या बनाएंगे? बचपन। बचपन। बच्चा से बचपन। बच्चा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। बचपन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। शिशु, दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, शिशु। और फिर इसका भाववाचक संज्ञा क्या हम लिखेंगे? शैशव या शिशुत्व। शैशव। तीसरा एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे युवा, और इसकी भाववाचक संज्ञा होगी यौवन। इसकी भाववाचक संज्ञा होगी यौवन। अब हम आपको बताएंगे बूढ़ा, इसकी भाववाचक संज्ञा होगी बुढ़ापा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे आदमी, इसकी भाववाचक संज्ञा होगी आदमियत। इसकी भाववाचक संज्ञा होगी आदमियत। फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे व्यक्ति। व्यक्ति की भाववाचक संज्ञा होगी व्यक्तित्व। व्यक्ति, और इसकी भाववाचक संज्ञा होगी व्यक्तित्व। व्यक्ति, व्यक्तित्व। यहाँ पे हमने देखा, आइए हम एग्जाम्पल को फिर से देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से कैसे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है बच्चा, इसकी भाववाचक संज्ञा होगी बचपन। शिशु, इसकी भाववाचक संज्ञा होगी शैशव। युवा, इसकी भाववाचक संज्ञा होगी यौवन। बूढ़ा, इसकी भाववाचक संज्ञा होगी बुढ़ापा। आदमी, आदमियत। व्यक्ति, व्यक्तित्व। और कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। यहाँ की भाववाचक संज्ञा होगी नारी, नारित्व। नारी, नारित्व। पुरुष, पुरुषत्व। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप बुक में देख सकते हैं। राक्षस, राक्षसत्व। देव, देवत्व। मित्र, मित्रता।
मानव, मानवता। ये सारे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम कैसे करते हैं, ये सारे एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। एक बार सारे एग्जाम्पल को मैं फिर से बता देती हूँ। बच्चा, बचपन, शिशु, शैशव, युवा, यौवन, बूढ़ा, बुढ़ापा, आदमी, आदमियत, व्यक्ति, व्यक्तित्व, नारी, नारित्व, पुरुष, पुरुषत्व, राक्षस, राक्षसत्व, देव, देवत्व, मित्र, मित्रता, मानव, मानवता। कैसे हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे, आपने यहाँ पे इन एग्जाम्पल के थ्रू आपने देखा यहाँ पे।